नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 195 उम्मीदवार की इस सूची में दिल्ली के भी 5 उम्मीदवार हैं। आइए देखते हैं दिल्ली में किनका टिकट कटा और किनका टिकट बचा। दिल्ली की में इस समय मौजूदा 7 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जहां उत्तर पश्चिमी जो दिल्ली रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हंसराज हंस सांसद हैं। तो पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूरी, पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन और नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी। इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में से 5 लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 195 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसमें दिल्ली के भी ये 5 क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र और पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पर अभी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई है। पहली सूची में जिन 5 उम्मीदवारों को दिल्ली के चुनाव मैदान में उतारा गया है उनमें केवल मनोज तिवारी ही एकमात्र ऐसे सांसद रहे जो अपने टिकट बचाने में सफल हुए। मनोज तिवारी को तीसरी बार लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जहां कयास लग रहे थे कि प्रवेश वर्मा फिर से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिलेगा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत पर भरोसा जताया है और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। तो दक्षिणी दिल्ली से दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूरी को उतारा गया है। गौरतलब है कि मौजूदा सांसद रमेश बिधूरी संसद में विवादास्पद बयान के लिए सुर्खियों में रहे थे। ऐसे में रमेश बिधूरी की जगह रामवीर सिंह बिधूरी को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उतारा गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी तो नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह सुषमा स्वराज की बेटी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। तो वहीं पर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए और चांदनी चौक से ही संबंध रखने वाले व्यापारी नेता प्रवीण खंडेवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी अभी हंसराज हंस के लोकसभा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं की है। वहीं पर गौतम गंभीर का लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली को लेकर के भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को नए उम्मीदवार को उतार सकती है। गौरतलब है कि मोदी युग में भी उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के लिए जहां 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर उदित राज को चुनाव मैदान में उतारा था और वो जीतने में सफल हुए थे। बाद में उदित राज ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया और वो भी जीतने में सफल हुए। 2024 में फिर से एक बार उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नए उम्मीदवार की ओर देख रही है। वहीं पर पूर्वी दिल्ली के सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर क्रिकेट पर अपने ध्यान को फोकस रखने के लिए राजनीति से दूर होना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली में भी एक नया उम्मीदवार
दिखाई दे सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।